नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि सावन की शुरुआत हो गई है और शिव भक्त अपने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक लेने यानी कि गंगा जी हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। आज हमारी अभी मौजूदगी है मुरादनगर के छोटे हरिद्वार में। आप लोग देख सकते हैं कि श्रद्धालु सभी लोग स्नान कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि छोटे हरिद्वार की क्या महत्व है और क्या कुछ है। तो सबसे पहले आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपके जो जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनको भी हम सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, सावन का मतलब है श्रवण करना। इस दिन जैसे आप बिल्कुल देसी भाषा में हम बता दें, जैसे एक लोक अदालत होती है ना, तो उसमें हजारों एक दिन में ही लाखों मुकदमे आपने देखा होगा, लाखों मुकदमे एकदम निमट जाते हैं। वो 10-10 साल नहीं निमटते, मगर जिस दिन लोक अदालत होती है उसमें मुकदमे निमट जाते हैं। इसी तरह से ये प्रभु की जितने हमारे शक्तियां हैं उनकी एक लोक अदालत होती है, वो लग जाती है। तो उसमें जब जाते हैं तो वहां पर तुरंत उसका निदान हो जाता है, जैसे लोक अदालतों में निदान हो जाता है। तो श्रावण का मतलब यही है कि श्रावण में हमारे जितने भी इष्ट आराध्य है, जितने भी हमारी आदि शक्तियां, वो सब बैठ जाती हैं और उनके सामने हम अपनी याचना लेकर, अपनी जो है मन्नत लेकर कह सकते हैं, या जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं, तो वो प्रभु उसे बहुत जल्दी उसका निदान कर देते हैं। इसलिए इसको श्रावण कहा गया है। जैसे कि मैं देख रही हूँ और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे श्रद्धालु स्नान के लिए आती है, तो इसे छोटा हरिद्वार क्यों कहते हैं? देखिए, छोटा हरिद्वार इसलिए आप खुद देख सकती हो कि अगर आप पहली बार आ पा रहे हैं और आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बिल्कुल हरिद्वार है, हरिद्वार है, फिर आप दूसरे चलो भाई हरिद्वार तो, मगर छोटा हरिद्वार तो बिल्कुल है, उसका स्वरूप तो है ये। तो इसलिए अपने आप ही दिखने में और अनुभव करने में किसी चीज को आप इसे कहना नहीं चाहिए। आप इसे काशी तो नहीं कहते, आप इसे जो है अयोध्या जी तो नहीं कह रहे, आप इन्हें जो है कोई और तीर्थ, तो इसलिए जो है लगता है कि भाई ये जो है हरिद्वार का स्वरूप है, इसलिए इसको छोटा हरिद्वार कहते हैं। और असंख्य श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, और जब आप समझते हो कि जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो वहां पर अपने आप ही जो है श्रद्धालुओं के तांता लगा रहता है। ये जो सिलसिला है श्रद्धालुओं का, वो मतलब इसी तरीके से पूरे सावन महीना चलता रहता है? ये पूरे श्रावण महीने चलेगा। ये यहाँ ये नित्य लगा रहता है इस तरह का मेला। मगर श्रावण में तो आप समझते हो कि हर आदमी जो ना भी जल चढ़ाता है, वो भी जो है घर से निकलकर जो भोले को अपनी मनोकामना, चाहे उसकी मनोकामना हो ना हो, फिर भी वो जो है भोले को जल अर्पण करते हैं। जैसे कि पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालु बहुत से ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो फिर भी बैरिकेड को बाउंड करके चले जाती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे श्रद्धालुओं को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमारा यहाँ ये है, ये छोटा हरिद्वार है इस जगह का नाम। अगर आप कांवड़िया बनकर आएंगे तो आपका सम्मान करा जाएगा। अगर आप यहाँ पर व्यवधान पैदा करेंगे तो फिर पुलिस है उसके लिए, प्रशासन है उसके लिए कहीं कोई भी ऐसी वो नहीं है। वो फिर वो नहीं देखा जाएगा कौन है, वो फिर हुड़दंगी है। हुड़दंगी के लिए जो है पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, और आज सवेरे से कई इस तरह के हुड़दंगियों को थाने भिजवा दिया गया है। उन पर सख्त कार्रवाई करिए। और हमारा निवेदन है सभी से, आपके चैनल के माध्यम से भी कह दें, ये बैरिकेटिंग लगाई हुई है, इससे आगे कोई भी श्रद्धालु भूल कर भी, चाहे जल हो या ना हो, उससे आगे स्नान न करे, अंदर अंदर स्नान करे, कोई दिक्कत नहीं स्नान। पुलिस प्रशासन की कैसी क्या मतलब? पुलिस प्रशासन रात और दिन लगा हुआ है, पसीनों में तरबदर है पूरी तरह से, कि वो यहाँ पर कोई भी किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई भी अप्रिय घटना ना करे, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी उनकी शासन और प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था करी हुई है। जैसे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी कहीं यहाँ पे रहने वहने का कोई व्यवस्था की है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे उनका कंट्रोल रूम बना हुआ है पुलिस वालों का, वैसे ही कोई श्रद्धालुओं के लिए कोई टेंट वेंट? ये हमारा शासन से कई बार निवेदन रहा है कि आप यहाँ पर गंगा घाट पर किसी भी किनारे बहुत भव्य बड़ा एक ऐसा वो बनाए जहां पर प्रतिदिन श्रद्धालु, ये तो आज कांवड़ मेला है, प्रतिदिन श्रद्धालु आए और वहां उसे लगे कि भाई तुम वहां पर ठहर सकते हो। एक ऐसी व्यवस्था शासन को करानी चाहिए, प्रशासन को करानी चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए अभी मौसम बिगड़ जाए, मौसम खराब हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? एकदम किसी ने व्यवस्था करी नहीं है। हालांकि छोटे मोटे टेंट लगाए हुए हैं, मंदिर समिति ने लगाए हैं, कुछ श्रद्धालुओं ने बाहर लगाए हैं, मगर वो इस भीड़ के आगे जो है पूरे नहीं होते हैं। हमारी शासन से कई बार मांग रही है कि यहाँ पे एक भव्य जो है ऐसा एक स्थल बना दिया जाए
कि उसके अंदर श्रद्धालु आए और उसे जो है ठहरने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर मिल जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में छोटे हरिद्वार के पुजारी जिन्होंने साफ-साफ कहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा के साथ में उसका प्रॉपर तरीके से मान-सम्मान होता है। लेकिन जो भी यहाँ पे हुड़दंग करने के लिए आता है या हंगामा करने के लिए आता है उसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार खड़ी है और उसे थाने भेजा जाता है। मेरे सहयोगी बॉबी के साथ मैं हूँ कोमल सिंह।